हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने एक लेटर लिखा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर को, डिफेंस सेक्रेटरी साहब को और जॉइंट सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू को। जो ओआरओपी की 8 नंबर की टेबल है, जिसमें 6200 के ग्रुप को 1-1 2016 से लागू किया गया है और 2016 से पहले के जो पेंशनर हैं उनको उससे डिप्राइव कर दिया गया है, उसके बारे में लिखा है। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया आपको, मैंने इसको बहुत कुछ स्टडी किया, ये प्रॉब्लम कहाँ से खड़ी हुई ये हम आपको बताएंगे। तो इसका जो टॉपिक है, जो हेडिंग है इसका, वो ये है सब्जेक्ट कन्फ्यूजन क्रिएटेड बाय डीएसडब्ल्यू ऑन एक्स पे 6200 व्हाइल इश्यूइंग क्लैरिफिकेशन टू सीजीडीए पीसीडीए एंड देयर बाई टेबल नंबर 8 बीइंग क्रिएटेड। ये सारा का सारा कन्फ्यूजन डीएसडब्ल्यू ने क्लैरिफिकेशन देते वक्त सीजीडीए को और पीसीडीए को ये क्रिएट किए कर रखा है। वो एक नई थ्योरी लेकर के आए। सीजीडीए और पीसीडीए ने इनसे कुछ पूछा था, और हमने पहले ही बताया था, उनसे ये पूछा कि अभी ओआरओपी 2 में 2 प्रकार की टेबलें बननी हैं, तो आप ये बताएं कि हम इसको किस प्रकार बनाएं। यदि एक टेबल बनाएंगे तो हर व्यक्ति 6200 मांगेगा। तो डीएसडब्ल्यू ने ये कहा क्लैरिफिकेशन देते वक्त कि सेपरेट टेबल्स में भी प्रिपेयर्ड, कि इसकी सेपरेट टेबल बनाई जा सकती हैं, एक्स विरुद्ध 3600 की और 6200 की, और उनको जो 6200 है ये 1-1 2016 से एप्लीकेबल किया जा सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो था 1-1 2016 को आया था। ऐसा डीएसडब्ल्यू ने आदेश दिया था और 2 टेबलें बना दी गई, एक 7 नंबर और एक 8 नंबर। जो कॉन्सेप्ट की ये जो बात कर रहे हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में ही कोई ऐसा कॉन्सेप्ट 7वें वेतन आयोग ने दिया था, या कोई भारत सरकार ने दिया था, या डीएसडब्ल्यू की बनाई हुई एक कहानी है, राम कहानी, कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बना करके और इस टेबल को 1-1 2016 से लागू कर दिया। तो इसके संदर्भ में हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, डिड 7 CPC इवॉल्व इन अप्लाई एनी सच कॉन्सेप्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1-1 2016? क्या 7वें वेतन आयोग ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिया था कि इसको 1-1 2016 से लागू किया जाएगा? दूसरा यह है, डिड द कैबिनेट अप्रूव एनी सच कॉन्सेप्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1-1 2016? और क्या 7वें वेतन आयोग को जिस समय अप्रूव किया गया था उस समय क्या भारत सरकार ने या कैबिनेट ने इस प्रकार कोई कॉन्सेप्ट दिया था? दोनों का आंसर है बिग नो, क्योंकि ना तो भारत सरकार ने ना 7वें वेतन आयोग ने ऐसी कोई भी हिदायत नहीं दी थी कि इसको लागू के बिना पानी दिया जाना मेरे। तो नाउ 7 CPC डिडंट इवॉल्व एनी सच कॉन्सेप्ट, इट ओनली, अब क्या किया था 7 CPC ने? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इन्होंने केवल 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों को पढ़ा, उनकी विस्तृत जानकारी ली, उनका विश्लेषण किया, उनको अप्लाई किया, और वो केवल और केवल जो 6वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी, जो कॉन्सेप्ट था, उसी को इन्होंने किया था। अब 6वें वेतन आयोग की यह सिफारिश आप पढ़ोगे 2.3.27 में तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैंने उसको यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में मेंशन कर दिया है। 6वें वेतन आयोग जब 5वें वेतन आयोग में जो डिफरेंस था बेसिक पे में एक्स पे और वाई पे, तो उसको बराबर कर रहा था। बराबर करते वक्त उन्होंने एक टेबल बनाई, उस टेबल में उन्होंने देखा कि एक्स पे के सिपाही कितनी पे है और वाई की कितनी है, नायक की कितनी है, हवलदार की कितनी है, सूबेदार मेजर तक ले गए थे, और उन्होंने पता चला कि उनकी जो पे में डिफरेंस है 150 रुपये से लेकर के 680 रुपये तक है। उनका जो एवरेज था वो 410 रुपये था। यदि 6वें वेतन आयोग चाहता तो 400 बिना पंखा चलाइयो, तो 410 रुपये का डिफरेंस था। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और देखी कि जो 4200 के ग्रेड पे में सिविलियंस थे और 2800 के ग्रेड पे में जो हमारे पीवीआर थे, उनका जॉब प्रोफाइल समान था। यदि जॉब प्रोफाइल समान था तो यहाँ भी समानता लानी थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो 4200 का ग्रेड पे का और 2800 ग्रेड पे में जो अंतर था 1400 रुपये, उसको एक्स पे के रूप में इन्होंने एक्स जो पीवीआर थे उनको दे दिया, और ये माना कि ये, और इन्होंने 2 ग्रुप बनाए, एक तो 5000 से लेकर 8000 तक और 4500 से लेकर 700 तक। 4500 से लेकर 7000 तक तो थे 28 के ग्रुप पे ग्रेड पे में, और 5000 से 8000 तक थे
ये 4200 भी थे। इन दोनों की जो ग्रेड पे में डिफरेंस था उसको यहाँ एक्स पे के रूप में दे दिया और उन्होंने ये कहा कि ये कवर है, ये काफ़ी 1400 रुपये कि इनके एक्स पे के डिफरेंस को भी कवर करेगा और जो जॉब प्रोफाइल इनके हैं उनको भी ये कवर करेगा। और एक चीज़ और उन्होंने ये देखी कि इनमें जो समानता थी ये थी कि 4200 के जो ग्रेड फे के व्यक्ति थे सिविल में, उनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो थी प्योर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, और यहाँ इन्होंने 1400 रुपये दे के देख दिया। बस ये डिफरेंस रहा छठवें वेतन आयोग, ये रहा कि छठवें वेतन आयोग में 42 ग्रेड में सिविलियंस थे, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग थी, लेकिन हमारी जो क्वालिफिकेशन थी वो अलग अलग थी। केवल 7 वेतन आयोग ने सारी वही कॉन्सेप्ट रखा जो छठवां वेतन आयोग का था, कोई परिवर्तन नहीं किया। केवल और केवल उन्होंने देखा कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग है, उस क्वालिफिकेशन को आर्मी के पीवीआर के लिए, एक्स पर्सनस के लिए स्टैंडर्डाइज्ड किया, बस और कुछ नहीं किया। इतना सा काम किया था, सारा का सारा कॉन्सेप्ट छठवें वेतन आयोग का था। अब हम आपको 7वें वेतन आयोग की बातें बता देते हैं। 7वें वेतन आयोग ने वही लाइन ली जो लाइन छठवें वेतन आयोग की थी। उसके बाद 7वें वेतन आयोग से ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी ने, नेवी ने और एयरफोर्स ने ये रिक्वेस्ट किया था कि एक्सपी को बढ़ा करके 4 गुना कर दिया जाए, क्योंकि हमें स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है और चेंज सर्कमस्टांसेज हो चुकी युद्ध की, इसको उन्होंने स्टडी किया। अब उनके पास 2 चीज़ तो पहले से ही थी, क्योंकि जो जॉब प्रोफाइल जो था 4200 वाला 28 साल वो इनके पास था, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी 4200 वाले की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ये भी उनके पास थी। अब इसी को यहाँ इसी से स्टैंडर्डाइज करना था। इन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज किया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से, लेकिन उनमें एक समस्या और खड़ी हो गई, और समस्या और मैंने दे रखा है हरे में सर कि आप 7वें वेतन आयोग के इन सेक्शंस को पढ़ सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने स्टडी किया कि जो एक्सपे की जो ट्रेड है आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। किसका? क्वालिफिकेशन का। क्योंकि कहीं तो ये साइंस से भर्ती हुए हैं, कहीं आर्ट्स से हुए हैं और कहीं ये कॉमर्स से हुए हैं, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग नहीं है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र के नहीं है। तो इन्होंने जो क्वालिफिकेशन 4200 वालों का जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग था उसके बराबर रख दिया, वर्ड इक्विवेलेंट रख दिया। इक्विवेलेंट से वर्ड ये हो गया कि जो ऑलरेडी एक्सपे ले रहे थे, जो डिफरेंट क्वालिफिकेशन से और जिस जॉब में थे, उनका बचाव हो गया, और जिनके पास ये इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी इन्होंने आर्मी ने और नेवी ने, एयरफोर्स ने अपनी यहाँ से निकाल भी रखी हैं कि ये इसकी इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट निकालने के बाद वो ग्रेड भी इन्होंने बना रखे हैं सारे के सारे, और इस प्रकार इन्होंने कर दिया। अब ये सारा काम करने के बाद इन्होंने क्या किया, अब मैं थोड़ा 7वें वेतन आपको पढ़ देता हूं, फिर रेफर टू 6.2.87 where the 7 CPC bent by what 6 CPC studied and recommended in respect of relativity of job profiles between 4200 ग्रुप सिविलियन एम्प्लॉइज एंड 2800 ग्रुप PVR, इनको अध्ययन किया उन्होंने। और ये है नंबर 4 में। नंबर 4 कहता है इट फर्दर स्टडीड द वास्ट वेरिएशंस इन द क्वालिफिकेशंस ऑफ एक्सपी और PVR एंड डिसाइडेड टू सेट अप स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी फॉर एक्सपी। सारा का सारा दारो मदार यहाँ है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल इन्होंने क्वालिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज किया है और वर्ड को इक्विवेलेंट को डाला है। और ये स्टैंडर्डाइज क्वालिफिकेशन जो है ये तो पहले भी थी, लेकिन यहाँ इन्होंने कह दिया कि इस प्रकार जिनको ठीक करना है तो इस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि जो बाद में जो भर्ती होगी आर्मी में वो भी इसी लेवल से होगी। एंड 7C फाउंड दैट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर सिविलियन ऑफ ग्रुप 4200 इज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हु जॉब प्रोफाइल मैच्ड विद द ऑफ एक्स ग्रुप PVR हैविंग ग्रुप 2800 के जिनका है उनके मैच प्रोफाइल करते हैं। और 7CP रिकमेंडेड मिनिमम मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर एक्स ट्रेड्स PVR वाज ए क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाई AICTE के द्वारा होना चाहिए। और ये इनका निचोड़ है 6.288 में ऑफ 7CPC, ये निचोड़ है 7CPC का। द अप्रोच अडॉप्टेड बाई 6CPC इन डिटरमाइनिंग एक्सपे एग्रीड विद, ये मैंने नहीं लिया है, ये 7वें वेतन आयोग की जो रिकमेंडेशन है उसमें दिया हुआ वाक्य है। अप्रोच अडॉप्टेड बाई 6CPC, यानी जो अप्रोच, जो कॉन्सेप्ट, जो प्रोसीजर, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस 6वें वेतन आयोग ने अपनाए थे वो उनसे एग्री करते हैं। ये 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें हैं।
सातवें वेतन आयोग ने सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज किया है। वही क्वालिफिकेशन जो 2016 से पहले जो एक्स ग्रुप वाले थे उनके पास भी थी, और जैसे ही वो 2016 बाद में गए उसी क्वालिफिकेशन से उनको 6200 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंशनर हैं 2016 के बाद के, जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनको भी ये जाना चाहिए, क्योंकि जो OROP की डेफिनेशन है कि 2018 की जो पेंशन है पिछले वालों को जाएगी तो ऑटोमेटिक जाएगी। ये फालतू में कोर्ट में खींच करके इनको रख दिया है कि आप कोर्ट में जाइए। अब क्या रिकमेंड किया इन्होंने, एक्स पे फॉर JCOR एक्स पे 6200 पर मंथ फॉर ऑल ट्रेड विच इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन विच इज इक्विवेलेंट ऑफ ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3600 फॉर दोज हु डिड नॉट। ये क्वालिफिकेशन जो प्रेस्क्राइब की थी, जिस पर पहुंचे थे, वो जिसके पास होगा उसको 6200 मिलेंगे और नहीं होगी उनके पास 3600 मिलेंगे। दोनों की दोनों सिफारिशें सातवें वेतन आयोग ने की हैं। इसमें ये नहीं है कि एक पीछे को होगी एक आगे को होगी, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये केवल और केवल सारा का सारा कन्फ्यूजन ये DSW ने क्लैरिफिकेशन देते वक्त किया है। अब यहाँ पर आता है, इट इज़ नो वेयर रिकमेंडेड बाई 7 CPC दैट एक्स पे ऑफ 6200 एप्लीकेबल फॉर पोस्ट 2016 एंड 3600 एप्लीकेबल फॉर 2016। कहीं भी नहीं कहा है कि 3600 2016 से पहले के लिए है और 62 से बाद वालों के लिए है। It is only qualification eligibility based recommendations. The cabinet also did not intend so while giving approval to 7 CPC recommendations. The clarification of DSW is unwarranted and unnecessary, फालतू का दिया हुआ है। अब यह बात निकल करके आती है, The concept was originated and propounded by 6 CPC. हम यहाँ DSW के कॉन्सेप्ट को रिफ्यूट करते हैं, खंडन करते हैं। एक अननेसेसरी कॉन्सेप्ट था, ये केवल और केवल ओरिजिनेट हुआ और प्रोपाउंड किया 6 CPC ने, और इसके बेनिफिट भी PBR को 7 CPC में दोबारा उसी चीज़ से दिए गए थे और 6वें में भी दिए गए थे। और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रखा एजुकेशन के लिए और उनको डिप्राइव कर दिया उनके 4200 से। अब 4200 और 2800 का जो अंतर था वो 1400 था, लेकिन ये 6वें वेतन आयोग में ग्रेड पे ख़त्म हो गए थे। उसके बाद इनके 5000 और 8000 और 4500 और 7000 के बीच की जो इनिशियल पे स्टार्ट होती है, एक की होती है 35400 से और 2800 वालों की होती है 29200 से। इन दोनों का जो अंतर था 6200 रुपये था, और इस 62 रुपये को इन्होंने उनको दे दिया जो उस क्वालिफिकेशन को पजेस करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो 3600 में जाएंगे। इसका मतलब ये भी होता है कि 3600 वाले जो आज ले रहे हैं आर्मी में, यदि उस क्वालिफिकेशन को अचीव कर लेते हैं तो वो भी 6200 के हकदार बन जाते हैं। इस रिकमेंडेशन का ये भी मतलब है। कंसिक्वेंटली द एक्स ग्रुप पे ऑफ 6200 इन 2018 रिक्वायर्स टू बी ट्रांसफर टू द इक्वली क्वालिफाइड एक्स पेंशन ऑफ पीरियड 16। इसलिए 6200 का जो 2018 में है वो पीछे को ट्रांसफ़र करना है OROP के हिसाब से। हम आशा करते हैं कि हम इस एम्बिग्यूटी को सुलझाने में सफल हुए हैं और DSW अपना क्लैरिफिकेशन वापस लें और PCDA को आदेश दें कि इसका जो अमेंडमेंट है या मॉडिफिकेशन है वो निकाला जाए और फालतू में ही बेकार में ही लोगों को कोर्टों में नहीं ढकेला जाए। हम ये जानते हैं कि जैसे ये मैटर कोर्ट में जाएगा हो सकता है समय लग जाए और वहाँ से जीत हमारी होगी, और फालतू में इस प्रकार की हरकतें इसको करोगे तो बहुत अच्छा होगा, आपकी बड़ाई होगी, कहेंगे हाँ आपने ध्यान दिया है। मुझे नहीं लगता इसे कोई भी पढ़ने के बाद, कोई भी जो एजुकेटेड व्यक्ति है पढ़ने के बाद ये कहेगा कि इस प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पुराना है, 6वें वेतन आयोग का है और केवल इसको नए तरीके से लागू किया DSW ने और वहाँ सारा मामला उलझाया हुआ है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के लेटर यदि कोर्ट में जाएंगे तो स्वाभाविक सी है कि मुझे नहीं 2-3 तारीखों के बाद ही इसका निर्णय हो जाएगा और ये हमारे पक्ष में आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ ही बंद करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।